एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करेंगे पीजीटी का जो फर्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और जो टॉपिक है उसका नाम है समाजशास्त्र का अर्थ, विषय वस्तु तथा क्षेत्र, उत्पत्ति एवं विकास, समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यह किसकी मान्यता है कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। परंपराओं की बात कौन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, DN मजूमदार, LP विद्यार्थी, सुरजीत सिन्हा। तो कौन करते हैं परंपराओं का? आंसर जो हमारा है राइट वो है ए, दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह विज्ञान भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में। ये शब्द किसके हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, बॉटोमोर, लैंडिस, स्टीवन एंड ग्लीन, इंकल्स। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, लैंडिस। लैंडिस में ये जो विज्ञान है विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र हो, ये शब्द दिए हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? अंतःक्रियाओं किसकी? मानव मस्तिष्क की, समाजशास्त्र। ऑप्शन दिए हुए, मैकाइवर, पेज, मैक्स वेबर, हबहाउस, सोरोकी। तो आंसर क्या राइट होगा? तो आंसर जो राइट है हमारा थर्ड का वो है सी, हबहाउस। हबहाउस ने जो समाजशास्त्र है उसे मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन यह स्वीकार करता है कि समाजशास्त्र वह संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है? समाजशास्त्र का जो संबंध है सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। ऑप्शन दिया हुआ है, दुर्खीम, मैक्स वेबर, इलिक्स इंकल, सोरोकिन। तो कौन है? आंसर हमारा है ए, दुर्खीम जो है वो समाजशास्त्र का संबंध जो बताते हैं सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक प्रक्रियाओं से। जो तथ्यों की बात दुर्खीम जी करते हैं और इन्होंने सुसाइड नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने 4 प्रकार की सुसाइड बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ ऐतिहासिक, अनुभविक, विश्लेषणात्मक किसने बताए हैं? समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ ऐतिहासिक, अनुभविक, विश्लेषणात्मक किसने बताए हैं? ऑप्शन दिए हैं, हावर्ड बेकर, इलेक्स इंकल, मैथ्यू अर्नोल्ड या डंकन मिशेल। तो किसने बताया है? आंसर हमारा है बी, इलेक्स इंकल। इलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ जो ऐतिहासिक है, अनुभविक है और विश्लेषणात्मक है। नेक्स्ट है, ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र शब्द दिया गया था। ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा जो समाजशास्त्र शब्द है, और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं समाजशास्त्री ये जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं इनको, क्योंकि इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी थी और इस विषय को नाम दिया था। और ये कब दिया था? 1800, ऑप्शन दिए हैं 1838 में, 1938 में या 1738 में या 1848 में। तो आंसर जो राइट है वो 1838 है। आंसर हमारा ए राइट है। और ये नाम जब इन्होंने दिया था तो क्वेटलेट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके जो पहले इन्होंने इस विषय का नाम रखा था सोशल फिज़िक्स, बट उन्होंने उसे चुरा लिया या कहीं उन्होंने अपना एशे एक पब्लिश किया था तो उसमें उन्होंने पब्लिश कर दिया था, तो उन्होंने इस नाम को चेंज करके सोशियोलॉजी ये जो सब्जेक्ट का नाम रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह किसकी मान्यता है कि समाजशास्त्री परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है? यह किसकी मान्यता है कि समाजशास्त्री
परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता, परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसके अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने कहा है? तो ये कहा है, ऑप्शन दिए हुए वाई, वीरकांत, इलेक्स इंकल, मिशेल। तो इसका जो आंसर है इलेक्स इंकल है। इलेक्स इंकल ने ये बात कही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना है। ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए, ए तथा आर दोनों सही है अथवा आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए पहले कथन और कारण देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है, समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कारण है, विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता, मूल्यों की चर्चा नहीं करता। कारण, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बताना है आपको। आर और ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, या आर तथा ए दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या राइट होगा? समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, सही है। और कारण है, क्योंकि विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता, तो कारण गलत हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता। मूल्यों की चर्चा नहीं करता, इसलिए जो समाजशास्त्र है वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान बन जाता है। तो आंसर हमारा होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। यदि मूल्यों की वो चर्चा करेगा तो वास्तविकता का वो अनुमान नहीं लगा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर। कथन दिया हुआ ए और कारण आर है। कथन है, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, ना कि विशुद्ध विज्ञान, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उस ज्ञान का उपयोग करना। तो आंसर क्या राइट होगा? तो इसका जो आंसर राइट है वो है डी, ए गलत है परंतु आर सही है। देख लेते हैं फिर। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, ना कि विशुद्ध विज्ञान। ठीक है, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, ना कि विशुद्ध विज्ञान, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उस ज्ञान का उपयोग करना। 10 नंबर है। कथन दिया हुआ है, समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है, ना कि एक अनुभव सिद्ध, क्योंकि मानवीय अनुभव एक एवं तर्क दोनों का ही इस विज्ञान में उपयोग होता है। कौन सा आंसर राइट होगा? 10 नंबर का। 10 नंबर का जो आंसर हमारा है वो है डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है, ना कि अनुभव सिद्ध विज्ञान, ये गलत है। आर सही है। मानवीय अनुभव एवं तर्क दोनों का ही इस विज्ञान में उपयोग होता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिडिंग्स, वॉर्ड, ओडम, समनर ने समाजशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? गिडिंग्स, वॉर्ड, ओडम, समनर ने समाजशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? समाज के अध्ययन के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में, समाज के विज्ञान के रूप में, या सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में? तो किस में किया है? तो आंसर जो राइट है वो ए, समाज के अध्ययन के रूप में। समाज के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को परिभाषित किया है गिडिंग्स, वॉर्ड, ओडम और समनर। नेक्स्ट इसमें सूची दी हुई है, एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ उनके कॉल हैं, मतलब
जब उनका जन्म हुआ है। वो डेट दी हुई है, डेथ की भी और जन्म की भी। तो ऑगस्ट कॉम्ट है, स्पेंसर जी हैं, इमाइल डर्कहाइम हैं, मैक्स वेबर। तो उनका जन्म कब हुआ था? ऑगस्ट कॉम्ट का कब हुआ था? 1800, चलो मिलाते हैं, 1700 में अगस्त कॉम्ट का 1789 में। ये सेम यहीं पे है 1700। एक सेकेंड, 1789 से 1857 तक। और हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 से 1903। इमाइल डर्कहाइम का 1858 से 1917। मैक्स वेबर का 1864 से 1920। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो आंसर जो हमारा राइट होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। समासशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस तथा लोगस। ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? ऑप्शन दिया है लैटिन एंड स्पेनिश, लैटिन तथा ग्रीक, ग्रीक तथा स्पेनिश, या लैटिन एंड फ्रेंच। आंसर हमारा बी राइट है, लैटिन तथा ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, किसने कहा है? विज्ञानों की रानी ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये सेंट साइमन ऑगस्ट कॉम्ट के जो हैं गुरु हैं, हेगल जो हैं कार्ल मार्क्स के गुरु हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र दो विज्ञान, जो समाजशास्त्र दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, किसका कथन है? ऑप्शन दिए हैं मिल, कॉम्टे, बेकर, ग्रीन, किसका है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, मिल का है, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जिसकी परिभाषा है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? गिडिंग्स की है, ओडम की है, या फिर वॉट की है, या फिर क्यूबर की है, किसकी है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, वॉट। वॉट ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है। एग्ज़ाम में पीजीटी में क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, तो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन काफ़ी, अंडरस्टैंडिंग वाले तो कम, लेकिन बेसिक वाले काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपका एनडीए नेट का है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन एक नहीं पूछे जाते उसमें। इजी क्या, हार्ड क्या? इजी वो हैं जो हमें आते हैं, हार्ड वो हैं जो हमें नहीं आते। तो आपको प्रिपरेशन तो करनी ही है, तो अच्छे से करिए। ठीक है, बेसिक को भी लीजिए और अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप करिए उस सब्जेक्ट के लिए जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मैकाइवर पेज, मैक्स वेबर, जॉनसन, वीड स्ट्रीट। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, मैकाइवर एंड पेज। नेक्स्ट, समाज सामाजिक समूहों का अध्ययन है, पार्सन्स, फ्लेमिंग, हेनरी जॉनसन, गिडिंग्स। तो किसका आंसर राइट है? तो ये जो आंसर राइट है वो है हेनरी जॉनसन। नेक्स्ट है, समाज सामाजिक मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है, किसकी परिभाषा है? गिन्सबर्ग, जॉर्ज सी मिल, ग्रीन एंड ग्लीन, ओडम। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, गिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि यह तो अन्य विज्ञानों की बहन है। यह कथन किसका है, किस विद्वान का है? तो आंसर जो हमारा राइट वो है बी। ऑप्शन देख लेते हैं,
बॉन्स एंड बेकर। इन्होंने अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि या तो अन्य विज्ञानों की बहन है, यह कथन दिया है। तो बॉन्स एंड बेकर। तो ये थे आज के हमारे 20 MCQs। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगी और सभी हम कवर करेंगे। जो हमारा टॉपिक मैंने जैसे बताया, पहला टॉपिक है PGT का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।